जय श्री राम। देखिए, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये जरूर सोचा होगा कि यूपीएससी की तैयारी करने के बाद भी लोग बाग डीएम एसडीएम बनते हैं और यूपीपीएससी की तैयारी करने के बाद भी एसडीएम बनता है। तो दोनों एसडीएम में क्या फर्क होता है, तो देखिए इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है, जो यूपीएससी की तैयारी करके एसडीएम बनते हैं उनका मकसद ये बिल्कुल नहीं होता कि वे आपसे एसडीएम का काम करवाना चाहते हैं। उसका मकसद ये होता है कि आपको थोड़ा सा तजुर्बा मिल जाए और आप जा करके आगे काम कर सके। इसलिए वे आपको 3 से 4 साल बाद ही क्या कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं डीएम के लिए, मुश्किल से 6 साल में। तो आपको थोड़ा सा अनुभव देने के लिए वे क्या बनाते हैं, आपको एसडीएम बनाते हैं। कभी आपको डायरेक्ट डीएम बनाया और आपने एक जिले का सत्यानाश कर दिया, तो इससे बढ़िया वे क्या करते हैं, सबसे पहले आपको चाहते हैं, भले ही वे कागजों पर आपको कितनी भी चीज समझा दे कि ऐसे करना है ऐसे करना है, पर अनुभव तो अनुभव ही होता है। इसलिए अनुभव देने के लिए वे क्या करते हैं, एसडीएम को की पोस्ट देते हैं, ताकि थोड़ा बहुत 2-4 साल 5 साल उसको क्या हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए और फिर जा करके वे आगे के काम करें। तो ये होता है यूपीएससी के एसडीएम बनाने का मकसद। अब एसडीएम पर किसका नियंत्रण रहता है, ये रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी वाली गवर्नमेंट। अब इनकी चाहे बर्खास्त करना हो, चाहे कुछ भी इनको करना हो, कोई पेंशन देनी हो, सैलरी देनी हो, सब कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। इस पर स्टेट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है। अब दूसरी तरफ आते हैं पीसीएस। पीसीएस करने के बाद भी आप क्या बनते हैं, एसडीएम ही बनते हैं। पर पीसीएस के एसडीएम का मकसद होता है कि आपको एसडीएम के पद पर ही वे कार्य करवाना चाहते हैं। वहां पर क्या मकसद था कि आपको अनुभव के लिए बनाया जा रहा था, पर यहाँ पर क्या है कि इनका मकसद है कि इसमें ही कार्य करवाया जाए। देखो, सबसे ऊपर क्या होता है, एक जिले में अगर देखा जाए तो कौन होता है, डीएम। डीएम कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। उसके नीचे 3-4 क्या आते हैं, एसडीएम आते हैं, ये क्या, स्टेट गवर्नमेंट वाले। तो इसी तरीके से काम करता है कि ऊपर एक अधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का और 3-4 स्टेट गवर्नमेंट के। अब उसमें से 1-2 अधिकारी क्या होते हैं, कई बार एसडीएम सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं, इसीलिए क्योंकि अनुभव देने के लिए। और यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत जल्दी हटा लेते हैं, 3-4 साल में ही एसडीएम का क्या बना देती है, डीएम बना देती है। जिससे क्या होता है, एसडीएम ज्यादातर किसके रहते हैं, किसके, स्टेट गवर्नमेंट के ही रहते हैं। अब देखो, सबसे यहाँ पर इसका मकसद होता है स्टेट गवर्नमेंट का पीसीएस निकालने का, कि क्या करना चाहती है, आपसे एसडीएम का ही काम करवाना चाहती है। ये साफ मतलब होता है। पर कई बार स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि क्या करा जाए कि हमारे कुछ अधिकारी बहुत अच्छे हैं, इनको केवल एसडीएम तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए और क्या करा जाना चाहिए, इनको थोड़ा प्रमोट करा जाना चाहिए। तो इनको डीएम वीएम बनाना चाहिए। पर डीएम ऐसे ही नहीं बन जाता। डीएम बनने के लिए सबसे पहले आपको आईएएस बनना पड़ता है। आप पीसीएस करके केवल डीएम नहीं बन सकते। आपको डीएम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आईएएस करना पड़ेगा। अब आईएएस करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप यूपीएससी की तैयारी करके यूपीएससी का एग्जाम निकाल लो तो आईएएस बन सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि जो यही है कि स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हमारा एक बहुत होनहार अधिकारी क्या रह जाए, केवल एसडीएम के पद तक ही रह जाए। तो वे चाहते हैं कि हमारा अधिकारी बहुत अच्छा अधिकारी है, इसको मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। तो इसीलिए क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट यूपीएससी से सिफारिश करती है हर साल। और यूपीएससी भी चाहते हैं कि हमें थोड़े से क्या मिल जाए, तजुर्बेदार आदमी मिल जाए। क्योंकि एसडीएम के पास डीएम बनने के लिए कितना तजुर्बा होता है, मुश्किल से 5 साल। तो वे कुछ ऐसे यूपीएससी भी चाहते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे डीएम हो कि उनके पास अनुभव हो 20-25 साल का काम करने का, ताकि वे ऐसे जिले में उनको भेज सके जहां पर बहुत ज्यादा तजुर्बा चाहिए। तो यूपीएससी भी क्या चाहती है, यही चाहती है। तो इसके लिए यूपीएससी हर साल क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पीसीएस अधिकारी को क्या करती है, आईएएस में प्रमोट करती है, या कहे तो उनसे ले लेती है। जैसे आपका ये अधिकारी है, बहुत अच्छा अधिकारी है, तो ये हमें दे दो, आप किसी और की भर्ती करवा लेना, ये हमें दे दो। तो इस तरीके से यूपीएससी क्या कर लेती है, हर साल कुछ पीसीएस अधिकारी को अपने अंडर ले लेती है और उनको क्या कर देती है, आईएएस बना देती है। अब जब वे आईएएस बन गए तो उनके पास एसडीएम का तजुर्बा तो है, तो उनको क्या कर दिया जाता है, डीएम बनाकर ऐसे जिलों में भेज दिया जाता है जहां काम करना बहुत कठिन हो। तो इस वजह से ऐसे ही क्या बनते हैं, एसडीएम से डीएम बनते हैं। पर इसके लिए क्या, हर एक व्यक्ति अगर पीसीएस करके जा रहा है वो एसडीएम से डीएम बन जाएगा,
तो ऐसा नहीं होता। देखो कुछ ऐसे होते हैं जो एसडीएम में करके उन्होंने कुत्ता खिंडाया हो, जैसे भ्रष्टाचार की हो, अत्याचार की हो, तो ऐसे लोगों की सिफारिश, ऐसे एसडीएम की सिफारिश ना तो इस स्टेट गवर्नमेंट करेगी और ना ही यूपीएससी उनको लेना चाहेगी। तो ऐसे अधिकारी नहीं बनते। अगर जो अच्छे अधिकारी है उनको ही क्या बनाया जाता है, आगे डीएम बनाया जाता है। या कई बार ऐसा हो जाता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है, मोदी जी की, और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट किसकी है, योगी जी की। तो एक ही पार्टी से है। अब जो भी प्रिय होगा योगी जी के, जो भी अच्छे एसडीएम लगेंगे योगी जी को कि ये हमारे लिए अच्छा एसडीएम है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, तो इसकी सिफारिश भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बन जाते हैं एसडीएम से डीएम। पर वैसे अगर आपको एसडीएम से, पीसीएस से डीएम बनना है, तो सबसे पहले आपको पीसीएस से क्या बनना पड़ेगा, आईएएस ऑफिसर बनना पड़ेगा। दो तरीके हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट सिफारिश करे या आप यूपीएससी क्लियर करें। इस तरीके से काम चलता है। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट के पीसीएस अधिकारी पर किसका कब्जा रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, अब उनको चाहे बर्खास्त करना हो, चाहे उनका प्रमोशन करना हो, ये सब कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। पर जब ये स्टेट गवर्नमेंट से क्या बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं सिफारिश के द्वारा, तो अब इन पर स्टेट गवर्नमेंट का कब्जा हट करके किसका चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब इनका स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं रहता। अब इनके भत्ते वेतन जो भी देगी, कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और ये काम किसके इशारे पर करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर ही काम करेंगे। तो इस तरीके से ये सब काम करता है। वो फुली आपको समझ में आ गया होगा। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक